सीता देवी का आविर्भाव, जहानवा देवी का आविर्भाव, हाँ श्रीला मधु पंडित का तिरुभाव। तो मधु पंडित का जो तिरुभाव है उसमें भी हाथ का निशान लगा है, इसका मतलब आविर्भाव नहीं आता उनका। उनका आविर्भाव नहीं आता है। तो आज भी हमें विशेष रूप से उनकी याद करना चाहिए। साल में एक ही दिन होता है। साल में एक ही दिन होता है मधु पंडित को याद करने का, और श्रीमती जहनवा देवी का तिरुभाव नहीं आता, शक्ति तत्व का तिरुभाव नहीं मनाते, तो उनका भी साल में एक दिन होता है। और सीता महारानी का तो आज विशेष दिन है ही है। तो मधु पंडित के याद में हम लोग भजन गाएंगे। जिया नीलो, जहाँ आचार्य ठाकुर है वहाँ मधु पंडित ठाकुर बोलेंगे। जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला मधु पंडित ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कविराज, एक काल को था गेला गोरा नटराज। पाषाण कोटि बो माथा अनाले पशिबो, गोरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो। से सब संगीरा संगे जे कहिलो बिलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि
मधु पंडित तिरुभाव तिथि महा महोत्सव की। इस भजन के जो शब्द हैं वो इस प्रकार से हैं। जियानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो प्रेम धन लेके आए थे, क्यों? प्रचुर करुणा के कारण। हेना प्रभु कोथा गेला मधु पंडित ठाकुर, तो ऐसे मधु पंडित ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्टा जोगा, और कहाँ मेरे दोनों भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दोनों कहाँ हैं? कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एक काले को था गेला गोरा नटराज, और अचानक कहाँ चले गए? गौर वर्ण के नटराज, नर्तकों के राजा श्री चैतन्य। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीबो, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेर निधि कोथा गिले पावो, गुणों के भंडार गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, तो जितने भी संगी थे उन्होंने भगवान गौरांग के संग में विलास किया। से संग न पैया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो मैं इससे गौड़ी वैष्णव चरितामृत से कुछ जो लिखा हुआ है इसमें पढ़ के सुना रहा हूँ। मधु पंडित गोस्वामी। वज्रनाभ जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, प्रपौत्र मतलब पुत्र के पुत्र के पुत्र, श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में मूल गोपीनाथ अर्चा विग्रह की स्थापना की थी। लगभग 500 वर्ष पूर्व परमानंद भट्टाचार्य ने यमुना के बंसीवट तट की भूमि को खोदकर इस विग्रह को खोज निकाला। तो ये सब विग्रह इधर उधर दबे पड़े थे, और कोई निकाल नहीं सकता, कोई किसी प्रकार से पता नहीं चलता है, पता नहीं चल सकता कि कौन सा विग्रह कहाँ पड़ा हुआ है। मुसलमानों के आक्रमण के भय से ये सब विग्रह इधर उधर दबे पड़े थे। सबसे पहला जो अर्चा विग्रह खोजा था वो माधवेंद्रपुरी ने खोजा था गोपाल जी को। मुसलमानों ने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन अर्चा विग्रहों को वो खंडित नहीं कर पाए, क्योंकि पुजारियों ने पहले से ही उनको कहीं कुंड में छिपा दिया, कहीं ज़मीन में दबा दिया, कहीं छिपा दिया इधर उधर, और फिर उनके भी शरीर छूट गए। तो उनके बाद किसी को पता ही नहीं चला कि कौन सा विग्रह कहाँ है। तो सभी अर्चा विग्रहों ने अपना अपना पता बताया है। माधवेंद्रपुरी को जो है गोपाल जी ने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे निकालो। उसी प्रकार से जो मूल गोपीनाथ की अर्चा विग्रह हैं, ये सब वज्रनाभ ने स्थापित किए थे। अर्चा विग्रह मूल गोपीनाथ के अर्चा विग्रह इन्होंने परमानंद भट्टाचार्य को संकेत दिया कि मैं यहाँ पर हूँ। यमुना के बंसी तट की भूमि को खोदकर इस विग्रह को निकाला था। गदाधर पंडित के शिष्य मधु पंडित गोस्वामी ने इस गोपीनाथ विग्रह का पूजन किया। तो मधु पंडित गोस्वामी जिनका तिरुभाव दिवस है, ये किसके शिष्य हैं? गदाधर पंडित के शिष्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्ति रत्नाकर के अनुसार श्री गोपीनाथ जी सर्वदा यमुना के बंसीवट तट पर क्रीड़ा करते हैं। इनकी अंग कांति प्रत्येक दर्शक का मन हर लेती है। जब गोपीनाथ जी के मनमोहक रूप की मधुरिमा मन में प्रविष्ट होती है, ये तत्क्षण भौतिक संसार की ज्वाला को शांत कर देती है। इस समय मूल गोपीनाथ अर्चा विग्रह कहाँ पर हैं? जयपुर राजस्थान में मूल अर्चा विग्रह। लेकिन गोपीनाथ वृंदावन में भी हैं, वो प्रतिभू मूर्ति हैं। श्रीनिवासाचार्य नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद प्रभु द्वारा वृंदावन से गोस्वामी ग्रंथों से भरी बैलगाड़ी ले जाने से पूर्व मधु पंडित ने श्रीनिवासाचार्य को गोपीनाथ की पुष्पमाला देकर आशीर्वाद दिया था। तो समय मधु पंडित गोस्वामी जब थे वृंदावन में, तो गोपीनाथ अर्चा विग्रह वृंदावन में ही थे। और जब तीनों का दल गया था गौड़ देश के लिए, गौड़ देश में
पुस्तकों का वितरण करने के लिए। जीव गोस्वामी के आदेश के अनुसार तो समय मधु पंडित गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को गोपीनाथ जी की प्रसादी माला उनको पहनाई थी। तो श्रीनिवास आचार्य ने ही इतना बड़ा काम करके दिखाया। उनके सभी जो गोस्वामियों के ग्रंथ थे वो दीर्घ विष्णुपुर में डकैतों के द्वारा लूट लिए गए थे, है ना। तो श्रीनिवास आचार्य ने ही उन ग्रंथों का पता लगाया और राजा को भी भक्त बनाया और पूरी प्रजा को भक्त बनाया, है ना। तो ये गोपीनाथ के जो है प्रसादी माला का एक चमत्कार है। गोलोक वृंदावन में मधु पंडित गोस्वामी चंपक लता सखी के गण में मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं। चंपक लता अष्ट सखियों में से एक हैं। ललिता, विशाखा, चंपक लता, है ना। 8 सखियों में से एक चंपक लता है और उनकी दल में ये मधु पंडित गोस्वामी क्या है, मंडली सखी, मंडली सखी के रूप में सेवा करते हैं। मधु पंडित गोस्वामी की समाधि वृंदावन में राधा गोपीनाथ मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश द्वार की दाईं ओर विराजमान है। तो आज कोई वृंदावन जाए तो दर्शन कर सकता है मधु पंडित गोस्वामी की समाधि का। श्रील मधु पंडित गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो आज जहनवा माता का आविर्भाव दिवस है, तो उनके विषय में कुछ बातें इसमें लिखी हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की 2 पत्नियां हैं, श्री वसुधा और श्री जहनवा। बलदेव जी की ये नित्य प्रेयसियां हैं, वारुणी देवी और रेवती। रेवती जो है जहनवा देवी के रूप में प्रकट हुई, जो ब्रज लीला में, कृष्ण लीला में रेवती हैं, वो गौर लीला में जहनवा हैं, और कृष्ण लीला में जो वारुणी हैं वो गौर लीला में वसुधा हैं। तो बलदेव जी की 2 पत्नियां हैं, रेवती और वारुणी। वही नित्यानंद की 2 पत्नियां हैं, जहनवा और वारुणी। जहनवा और वसुधा। पंचतत्व और चैतन्य महाप्रभु के अनेक नित्य पार्षदों के तिरुभाव के उपरांत गौर पूर्णिमा के दिन खेतुड़ी में एक विशाल संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया गया था। खेतुड़ी महोत्सव बहुत बड़ा ये उत्सव है, ऐतिहासिक घटना है। खेतुड़ी उत्सव गौर पूर्णिमा के दिन मनाया था। किसने मनाया था? नरोत्तम दास ठाकुर ने। खेतुड़ी का बहुत महत्वपूर्ण उत्सव था। तो उस उत्सव में चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, क्योंकि अपने धाम चले गए थे, इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए थे। और चैतन्य महाप्रभु बहुत से संगी चले गए थे, नहीं रहे थे। लेकिन गौरांग महाप्रभु के हजारों अनुयायी हों, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, श्याम आनंद, श्रीनिवास, वृंदावन दास, मुरारी चैतन्य, परमेश्वर और मीन केतन राम ने इस उत्सव में भाग लिया था। ये लोग थे उस समय। उन्होंने गौरांग आविर्भाव दिवस गर्जनशील कीर्तन के साथ मनाया था। उस कीर्तन की गर्जना इतनी बढ़ी, बढ़ती गई कीर्तन की गर्जना, बिना माइक के। उस समय माइक नहीं था, है ना। कीर्तन की गर्जना बढ़ती गई, है ना। उसमें पता क्या हुआ कि श्री चैतन्य और नित्यानंद, उनके जितने पार्षद हैं, सब कीर्तन के बीच में ही प्रकट हो गए। हरि बोल। तो ये जो कीर्तन है, कीर्तन उत्सव, ऐसा कीर्तन उत्सव हुआ था, है ना। ऐसा कीर्तन उत्सव हुआ था। उसमें उमंगपूर्ण नृत्य हुआ था और बहुत रसवंत प्रसाद हुआ था। प्रसाद का भी रस अलग ही था। और उसमें 6 अर्चा विग्रहों को स्थापित किया गया था। जहनवा माता ने भोजन बनाया था। आज जिनका आविर्भाव दिवस है, जहनवा माता के हाथ का बना भोजन सब भक्तों को प्राप्त हुआ था। और समस्त वैष्णवों को जो है जहनवा माता ने अपने हाथ से परोसा था। हरि बोल। नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम नाम कीर्तन के समय श्री चैतन्य, नित्यानंद और समस्त पार्षद वहाँ प्रकट हुए थे। जहनवा माता के इसने ही भक्तजन उन्हें माँ जहनवा के नाम से पुकारते हैं। माँ जहनवा। नित्यानंद प्रभु भी अपने नित्य लीला में जा चुके हैं। नित्यानंद प्रभु भी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भी नहीं है, फिर कौन भक्तों को दिशा निर्देश करेगा? जहनवा माता।
तो वो उस समय आचार्य थी, गौड़ी वैष्णवों की आचार्य वही थी माता जहनवा, है ना। तो जहनवा माता ने संपूर्ण गौर मंडल और ब्रज मंडल की यात्रा की, सब भक्तों को एक मत किया। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, सब भक्तों को एक मत करना। कि कभी आचार्य चले जाते हैं तो भक्तों के अलग अलग मत हो जाते हैं, और सब में मतभेद हो जाता है, बहुमत हो जाता है, एक मत नहीं होता, है ना। तो धनवा माता ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था, सब भक्तों को एक मत किया, जितने मतभेद थे वो सब दूर किए, सिद्धांतों में भी मतभेद थे वो सब दूर किए। गौर मंडल ब्रज मंडल की यात्रा की, जहाँ भी वे गईं गौर भक्तों ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी सेवा, उनका सत्कार किया। नित्यानंद की शक्ति नाम से प्रख्यात जहनवा देवी प्रेमा भक्ति से ओतप्रोत थीं। उन्होंने अपनी अनुकंपा के द्वारा अनेक नास्तिकों और पापियों का निस्तार किया। भक्ति विनोद ठाकुर कल्याण कल्प तरु में जहनवा माता के प्रति ये प्रार्थना करते हैं, हे जहनवा देवी इस दास पर करुणा कीजिए। ये कल्याण कल्प तरु में भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, उसका अर्थ दिया गया है, हे जहनवा देवी इस दास पर करुणा कीजिए, अपने दिव्य गुणों की शक्ति द्वारा इस जीवन के कष्टों से मुझे मुक्त कीजिए। मैंने दृढ़ता पूर्वक आपके चरण कमल रूपी नाव की शरण लेकर इस भाव सागर को पार करने का निर्णय किया है। आप नित्यानंद की शक्ति हैं, आप श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं। कृपया इस दास को अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। आपने असंख्य पापियों का उद्धार किया है, कृपया उसी प्रकार मेरा भी उद्धार कीजिए। आज कृपा याचना करते हुए ये तुच्छ पापी आपके पवित्र चरणों में गिरा हुआ है। ये कौन कह रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। जन श्रुति के अनुसार जहनवा देवी ने वृंदावन के गोपीनाथ अर्चा विग्रह में प्रविष्ट होकर इस जगत का त्याग किया। जहनवा देवी ने शरीर नहीं छोड़ा अपना, गोपीनाथ की अर्चा विग्रह में प्रविष्ट हुई। वही गोपीनाथ जो मधु पंडित गोस्वामी जिनकी पूजा करते थे और वज्रनाभ के द्वारा जो स्थापित थे, तो उन्हीं अर्चा विग्रह में उन्होंने प्रवेश किया शरीर के साथ। माता जहनवा की कोई समाधि नहीं है, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। ब्रज लीला में ये अनंग मंजरी हैं। श्रीमती जहनवा देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। गौर गणोदय दीपिका में लिखा है, श्री वारुणी रेवत वंश संभवे तस्य प्रिय द्वे वसुधा च जाह्नवी श्री सूर्यदासस्य महात्मनः स्वते ककुद्मि रूपस्य च सूर्य तेजसः। श्री बलदेव की पत्नियां श्री वारुणी देवी और रेवती देवी अब श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नियां श्री वसुधा और श्री जाह्नवा हैं। ये दोनों सूर्य के समान तेजस्वी महात्मा श्री सूर्यदास की कन्याएं हैं। ये सूर्यदास पहले रेवती के पिता ककुद्मी थे, बलदेव जी के ससुर ककुद्मी की पुत्री रेवती का विवाह हुआ था बलदेव जी से। तो वही ककुद्मी महाराज ककुद्मी गौर लीला में सूर्यदास सरखेल के नाम से प्रकट हुए और उन्हीं की पुत्री रेवती जहनवा देवी के नाम से उनकी पुत्री हुई। ये दोनों सूर्यदास की पुत्रियां हैं। विवाह अवसर पर वसुधा ने श्री नित्यानंद की प्रेम पूर्वक सेवा की, तो सूर्यदास ने उनसे निवेदन किया कि ये वसुधा भी आप में अनुरक्त है। तो नित्यानंद प्रभु ने एक साथ दूसरी बहन को भी ब्याह लिया। दोनों उनकी पत्नियां बनी। माता जहनवा की अति मनोहारी लीलाएं हैं। जहनवा माता ने अपने रहते हुए ही अपनी एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कराया। देखो उन्होंने कैसा अपने रहस्य को गुप्त रखा, अपनी मूर्ति बनवाई, किंतु सबसे ये कहा कि राधा जी की मूर्ति है और वृंदावन में गोपीनाथ जी को ऐसे अर्पण करना है। तो माता जहनवा के भाव को कोई नहीं जान पाया कि ये जहनवा ने अपनी ही मूर्ति बनवाई है, कहा कि राधा रानी की मूर्ति है। श्रीनिवासाचार्य प्रभु गौड़ीय भक्तों के साथ उस विग्रह को वृंदावन में लाए
और उस विग्रह को गोपीनाथ जी के बाएं भाग में विराजमान कर दिया। गोपीनाथ जी के बाएं भाग में पहले से राधा रानी का विग्रह था, तो दाएं भाग में स्थापन कर दिया। किनको? जहानाबा देवी को। जयपुर के राजा मान सिंह जब वृंदावन आए तो उन्होंने गोपीनाथ जी के दोनों तरफ राधा रानी के विग्रह के दर्शन किए तो बड़े चकित हुए। पुजारी से बार बार पूछा, उन्होंने कहा कि हम तो कुछ नहीं जानते। दोनों राधा रानी, जहानाबा देवी ने भी, जहानाबा माता ने भी राधा रानी का विग्रह भेजा है। परंतु राजा को संतोष नहीं हुआ, तो जहानाबा माता ने स्वप्न में जयपुर के राजा से कहा, स्वप्न में जहानाबा माता ने राजा को बताया कि राधा रानी बार बार अकारण गोपीनाथ जी से मान करती रहती हैं। गोपीनाथ जी बहुत व्याकुल और अधीर हो जाते हैं, अतः मैं ही यहाँ राधा रानी के मान को दूर करने के लिए विराजमान हुई हूँ। अरे वो जहानाबा माता ने, है ना, जहानाबा माता का अर्चा विग्रह वहाँ पर गोपीनाथ जी के साथ। राजा को उस आदेश से संतोष हुआ, उसने इस रहस्य का उद्घाटन किया। राजा ने फिर बताया ये रहस्य है, दोनों राधा रानी नहीं है, दाईं तरफ कौन है? जहानाबा देवी है ना। राधा रानी के मान को दूर करने के लिए, गोपीनाथ जी की सहायता करने के लिए वो विराजमान है। आज तक गोपीनाथ जी के बाईं तरफ जहानाबा जी विराजमान है। गोपीनाथ जी ने स्वयं ही जहानाबा को इस प्रकार वृंदावन आकर अपने बाएं भाग में विराजमान होने की और प्रिया जी के मान को दूर करने में सहायता करने की प्रेरणा की। माता जहानाबा एक बार वृंदावन के लिए आई तो रास्ते में बृहद ग्राम में पहुंची। वहां कुछ दिन रहने की इन्होंने इच्छा प्रकट की। बृहद ग्राम के लोग बड़े पाखंडी, दुराचारी और हिंसक थे। वैष्णवों के तो पूरे शत्रु थे। कहां पर? बृहद ग्राम में। जहां भी हो बृहद ग्राम। संध्या के समय समस्त वैष्णव जब ईश्वरी की वंदना कर रहे थे, जहानाबा माता की वंदना कर रहे थे सब वैष्णव संध्या के समय, वहां के पाखंडी लोग ये देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे ये सब मूर्ख मनुष्य होकर एक नारी को प्रणाम करते हैं, हमारी चंडी देवी को तो ये प्रणाम नहीं करते और एक स्त्री को प्रणाम कर रहे हैं। इनका चंडी देवी के प्रति घोर अपराध है। हमारे चंडी देवी के मंदिर में आके प्रणाम ना करके एक स्त्री को प्रणाम कर रहे हैं, ये बड़े मूर्ख हैं। इनका हमारी चंडी देवी के प्रति बहुत अपराध हो रहा है। इतना कहकर वे चंडी देवी के मंदिर में पहुंचे और उनको बार बार प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आज हम इन सब वैष्णवों का संहार कर देंगे, हमें आप शक्ति दीजिए। पाखंडी लोग जो है चंडी देवी से शक्ति मांग रहे हैं कि हमको शक्ति दीजिए कि हम इन सब वैष्णवों का संहार कर दें। ये आपका अपराध कर रहे हैं कि आपके मंदिर में आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं। यदि हमने आज तक तुम्हारी मन वाणी कर्म से कुछ सेवा की है तो आप हमारी रक्षा करो और हम इनका विनाश करें। ये सब रात्रि को इन सब की हिंसा करने का संकल्प करके अपने अपने घर चले गए। खुले मैदान में बेचारे ठहरते थे, भक्त लोग हैं, जहानाबा माता के साथ जो है सोते हुए गहरी नींद आ गई। इधर चंडी देवी अत्यंत क्रोधित होकर प्रचंड तलवार अपने हाथ में लेकर उन पाखंडियों को नष्ट करने के लिए निकल पड़ी। चंडी देवी अपने ही भक्तों को मारने के लिए निकल पड़ी। सबको सपने में गरज कर देवी कहने लगी, ए पाखंडियों, आज मैं तुम सबका संहार करूंगी। तुम इनका संहार करना चाहते हो? वैष्णवों का अपमान तुमने अहंकार में किया है। तुम नहीं जानते ये नित्यानंद की आदि शक्ति ईश्वरी जहानाबा देवी हैं, मेरी पूज्या हैं, मैं इनकी दासी हूं। चंडी बोली, मैं इनकी दासी हूं। और तुम जो है इनके भक्तों को मारना चाहते हो। इनका तो नाम लेने से भाव रोग दूर होता है। करुणा मूर्ति जीवों को प्रेम भक्ति वितरण करने के लिए प्रकट हुई हैं। तुम सब उनकी शरण ग्रहण करो, वरना आज तुम्हारे मस्तक में काट दूंगी। जाओ तुरंत और उनको जहानाबा माता को प्रणाम करो। सब पाखंडीगण चौंक उठे, अपने को धिक्कारने लगे कि हमें धिक्कार है। प्रातः होते ही श्री ईश्वरी के चरणों में आकर शरण ली, समस्त वैष्णवों के चरणों में अपने अपराधों की क्षमा याचना की। ये सब पाखंडी जो है
अब माता जहनावा के चरणों में गिरे और वैष्णवों के चरणों में गिरे और माफी मांगी। माता तो करुणा की मूर्ति हैं, वैष्णवगण जीवों के प्रति सदा दयालु होते हैं। माता जहनवा ने इन सबको अभय दान दिया, भक्ति देकर उन सबका उद्धार कर दिया। हरि बोल। बृहद ग्राम के जितने पाखंडी थे, चंडी के भक्त थे, तो चंडी की प्रति सच्ची भक्ति होने के कारण ही उनको जो है ये लाभ हुआ कि माता जहनवा का जो है माता जहनवा की कृपा प्राप्त हुई। 2-4 दिन तक बृहद ग्राम में रहकर समस्त गांवों को कृष्ण नाम प्रेम में सराबोर कर दिया। निर्जन जंगल में रहने वाले 2 डाकुओं ने जब सुना कि इस प्रकार माता जहनवा ने सबका उद्धार कर दिया है, वे भी इनके शरण में आए। कौन? 2 डाकू वे भी इनके शरण में आए और कातर होकर अपने उद्धार की प्रार्थना की। जहनवा माता ने उन्हें भी प्रेम भक्ति का दान प्रदान किया। इसी प्रकार वृंदावन को जाते समय रास्ते में जहनवा माता ने एक महान डाकू कुतुबुद्दीन का भी उद्धार किया। अनेक मुसलमानों को लूट कर वो इन्हें लूटने के लिए आया, परंतु सारी रात वो डाकू अपने साथियों सहित इधर उधर भटकता रहा, माता जहनवा तक पहुंच ही नहीं पाया। पूरी रात भर अपने साथियों सहित भागता रहा लेकिन पहुंच नहीं पाया। जबकि माता तो धीरे धीरे चल रही हैं और दौड़ रहे हैं तो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रातःकाल हो गया और सब के सब व्याकुल और भयभीत हो उठे। अंत में माता जहनवा की शरण में आकर वो डाकू अपना स्वयं ही अपराध बताने लगा। उसने कहा, हे ईश्वरी, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं सारी रात आपके चारों तरफ भ्रमण करता रहा हूं, जिधर जाता था बड़े बड़े सांप ही मुझे दिखाई पड़ते थे। जहां जाता था पूरी रात जिधर जाता वहां बड़े बड़े सांप मुझे दिखाई देते, वो मुझे काटने के लिए दौड़ते थे। केवल हम लोगों के प्राण नहीं निकले, परंतु भय के मारे हम व्याकुल हो गए हैं। फिर आकाश से ये शब्द हमारे कानों में पड़े कि तुम ईश्वरी जहनवा के चरणों में जाकर के निर्भयता प्राप्त करो। आकाशवाणी हुई, और कोई तुम्हारी प्राण रक्षा का उपाय नहीं है, तुम सब मारे जाओगे। हे माता, आप हम सबकी रक्षा कीजिए। ईश्वरी ने सबको अभयदान दिया और सबके सब कृष्ण गुणगान करने लगे और सदा के लिए कृष्ण भक्त बन गए। श्रीमती जहनवा देवी आविर्भाव थी महाभूत की। सीता देवी की जो कथा है वो बहुत विस्तृत है। राम कथा में सीता जी की चर्चा जगह जगह आती है और उसका कोई अंत ही नहीं है। जैसे राम के गुणों का कोई अंत नहीं है, सीता महारानी के गुणों का कोई अंत नहीं है। तो कुछ बातें ब्रह्म विवृत पुराण से मैंने सोचा कि आपको बताऊं, तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। 2 राजा हुए थे। एक राजा का नाम था धर्मध्वज और दूसरे राजा का नाम था कुशध्वज। दोनों भाई थे, धर्मध्वज और कुशध्वज। तो धर्मध्वज की जो पुत्री हुई वो वेदवती हुई और कुशध्वज की पुत्री हुई सत्यवती। सत्यवती वही आगे चल करके तुलसी हुई है, और धर्मध्वज की जो पुत्री हुई वेदवती आगे चल करके सीता हुई। तो भगवान नारायण ये कथा को सुना रहे हैं, और किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं। ये नारायण कौन से हैं? नर नारायण। गंधमादन पर्वत पर जो नारायण ऋषि हैं, तो वे इस कथा को सुना रहे हैं। इन दोनों राजाओं ने कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके महालक्ष्मी के वरदान से उन्हें राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे दोनों धनवान हुए, पुत्रवान हुए। कुशध्वज की भार्या का नाम था मालावती। कुशध्वज समय के अनुसार उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अंश थी। अच्छा, मैंने शायद उल्टा बता दिया। धर्मध्वज की पुत्री थी सत्यवती ना, और कुशध्वज की पुत्री है वेदवती ना। मैंने उल्टा बता दिया ना।
कुशध्वज की पुत्री, है ना। तो कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम था मालावती। समय के अनुसार उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी का अंश थी। वो भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई। कोई भी बच्चा जमीन में गिरता है माता के गर्भ से तो वो अज्ञान में ही रहता है ना। लेकिन ये कन्या भूमि पर पैर रखते ही ज्ञान से संपन्न हो गई। उस कन्या ने जन्म लेते ही सूतिका गृह में स्पष्ट स्वर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया और उठकर खड़ी हो गई। सोचिए, कोई भी कन्या उठ के खड़ी हो जाए, असंभव। जन्म लेते ही कन्या उठ के खड़ी हो जाए और वेद मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण करे। वेद मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण किया, उठकर खड़ी हो गई। इसलिए विद्वान पुरुष उसे वेदवती कहने लगे। वेदवती, वेदवान, विद्वान, है ना, बोलते हैं ना किसी को। तो जिसके पास वेद हैं तो उसको वेदवान बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं। और वेदवती स्त्री के लिए जिसके पास वेद हैं। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया। क्यों? अशुद्ध है। जन्म लेते ही बच्चा अशुद्ध होता है ना। हाँ, तो उसको किसी ने स्नान नहीं कराया, खुद जाकर के स्नान किया, खुद स्नान किया। जन्म लेते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या के विचार से वो वन की ओर चल दी। जन्म लेते ही वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को सभी ने रोका। जन्म लेते ही कोई कन्या जंगल की ओर जाए, है ना, तो कितना आश्चर्य होगा और कितना मोह हुआ सबको। तो सबने रोका, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। वो तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करती रही। एक मनवंतर 71 चतुर्युगी। एक मनवंतर का मतलब 71 चतुर्युगी, 30 करोड़ साल। 30 करोड़ साल तक तपस्या की उसने। कहाँ पर? पुष्कर में। पुष्कर राजस्थान में है। पुष्कर में तपस्या की। उसका तप अत्यंत कठिन था तो भी लीला पूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपस्विनी होने पर भी उसका शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहा। आश्चर्य है, शरीर फिर भी हृष्ट पुष्ट बना रहा, दुर्बलता नहीं आई, नव यौवन से संपन्न रही। एक दिन सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी। आकाशवाणी, एक मनवंतर की तपस्या के बाद उसको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। क्या? हे देवी, अगले जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। हरि बोल। तो आप लोग प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुई। वो प्रसन्न नहीं हुई। आकाशवाणी सुनाई दी कि ब्रह्मा आदि देवता भी बड़ी कठिनता से जिनकी उपासना कर पाते हैं उन्हीं परम प्रभु को स्वामी बनाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। ये आकाशवाणी सुनने के पश्चात रुष्ट होकर वो गंधमादन पर्वत पर चली गई। वो रुष्ट हुई। आप लोग प्रसन्न हो रहे हैं, वो रुष्ट हुई। क्यों रुष्ट हुई? इस जन्म में नहीं मिलेंगे भगवान, है ना। तो ये तो युगायतम निमेषण कहते हैं ना, कि एक निमेष काल एक युग के समान लगता है। भगवान के विरह में एक निमेष काल एक युग के समान लगता है ना। तो उसने ये माना कि एक मनवंतर की तपस्या यहाँ पुष्कर क्षेत्र में कोई ज्यादा सफल नहीं है। स्थान जो है इतना अच्छा नहीं है, इसलिए स्थान को बदल दिया। कहाँ गई? गंधमादन। गंधमादन पर्वत पर चली गई और वहां पहले से भी थे कठोर तप करने लगी। वहां चिरकाल तक तप करके विश्वस्त हो वहीं रहने लगी। एक दिन वहां उसे अपने सामने दुर्निवार रावण दिखाई पड़ा। रावण दिखाई पड़ा। उस समय श्री राम का अवतार नहीं हुआ था। रावण दिखाई पड़ा। वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल देकर उसका सत्कार किया।
कोई भी अतिथि आए उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अतिथि धर्म है। अतिथि धर्म के अनुसार सत्कार किया और फल दिए। रावण बड़ा पापी था। फल खाने के पश्चात वो वेदवती के समीप जा बैठा और पूछने लगा, कल्याणी तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वो देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण का हृदय विकार से संतप्त हो गया। वो वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने को तैयार हुआ। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वो हाथ और पैरों से निश्चेष्ट हो गया। इतनी शक्ति थी। और स्तंभित कर दे तो क्या कर सकता है? बोल भी नहीं सकता। वो ना बोल सकता है और ना हाथ पैर हिला सकता है। तो इतनी शक्ति थी उस देवी में। लेकिन रावण ने उसको स्पर्श किया, है ना, स्पर्श किया तो ये भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो ही चुकी। लेकिन आगे वो जो है कोई भी चेष्टा नहीं कर पाया। रावण को उसने क्या कर दिया? निश्चेष्ट कर दिया, स्तंभित कर दिया। अब बोल भी नहीं सकता रावण, है ना। तो क्या हुआ? उसमें कुछ कहने की करने की क्षमता नहीं रही। रावण अब कुछ बोल भी नहीं सकता, ऐसा स्तंभित कर दिया। किसी को स्तंभित कर देते तो बोल तो सके शायद, हिल ना पाए, लेकिन बोल सके, लेकिन बोल भी नहीं सकता। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस देवी का स्तवन किया, मन से ही स्तुति की। रावण ने मन से ही स्तुति की। मन फिर भी काम करता है। शरीर है और वाणी है, वो काम नहीं कर रहे कि मन काम कर रहा था। मन से प्रार्थना की देवी की। तो वेदवती रावण पर संतुष्ट हुई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उसने स्वीकार कर लिया। इस जीवन में तो कुछ भी कृपा नहीं मिलेगी, हाँ अगले जन्म में कृपा मिलेगी, लेकिन इस जीवन में कृपा नहीं मिलेगी, है ना। साथ ही उसने साफ दिया, दुरात्मा तुम मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा। मेरे कारण तुम अपने बंधु बांधवों के साथ तो भी नष्ट होगा। तूने काम भाव से मेरा स्पर्श किया है, अतः मैं इस शरीर को त्याग देती हूं, तू देख ले, मैं अपने शरीर को त्याग रही हूं। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। रावण के सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा जी में डाल दिया और मन ही मन चिंता करते हुए घर की ओर चला कि हाय, मैंने कैसी अद्भुत घटना देखी, ये मैंने क्या अपराध किया। रावण जो है बहुत ग्लानि से भरा हुआ अपने घर गया। कहाँ? लंका। कहाँ से? कहाँ पर था? गंधमादन पर्वत पर, वहां से लंका गया। इस प्रकार विचार कर अपने कुकृत्य उस देवी के देह त्याग को याद करके रावण बहुत विषाद करता रहा। वो देवी साध्वी वेदवती अगले जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा। सीता के कारण वेदवती बड़ी तपस्विनी हुई। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उसके पति हुए। ये राम साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के द्वारा आराधना करके इन जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त किया था। ये साक्षात रमा थी। सीता रूप से विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक श्री राम के साथ सुख भोगा। ऐसे कभी कहा जाता है कि जब वनवास हुआ राम का, तो सीता के साथ राम 14 साल के लिए वनवास में गए और जब राम आए अयोध्या वापस तो फिर कुछ ही दिनों में सीता को वनवास देना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या लिखा है? बहुत दिनों तक श्री राम के साथ सुख भोगा सीता जी ने, है ना। तो फिर मुझे मिला भी एक स्थान पर कि 10,000 साल तक सीता जी राम के साथ रहीं, है ना। उसके बाद फिर 12 साल या 16 साल के लिए जो वनवास हुआ वो तो फिर उनकी अंतिम लीला है। उसके बाद तो फिर जाते हैं अपने परम धाम में, है ना। तो सीता के वनवास की जो घटना है कोई दुर्घटना नहीं मानी जाएगी, है ना। 10,000 साल तक सीता जी श्री राम के साथ रहीं।
उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण थीं, फिर भी पूर्व समय में तपस्या से जो कष्ट हुआ था उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। श्री राम के सुख के सामने उसने संपूर्ण पहले के क्लेशों की स्मृति का त्याग कर दिया। श्री राम परम गुणी, समस्त सुलक्षणों से संपन्न, रसिक, शांत स्वभाव, अत्यंत कमनीय, स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान सुंदर और श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवती ने ऐसे मनो अभिलषित स्वामी को प्राप्त किया। कुछ काल के पश्चात श्री राम पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन में गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप ठहरे। वहां ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। अग्नि देवता ब्राह्मण के रूप में आए। श्री राम को दुखी देखकर ब्राह्मण रूपधारी अग्नि ने सत्य प्रेमी श्री राम से ये सत्यमय वचन कहे। ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने कहा, हे भगवान, मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। श्री राम, ये सीता के हरण का समय है। ये मेरी माता हैं, इन्हें मेरे संरक्षण में रखकर आप छाया सीता को अपने साथ रखिए। अग्नि देवता ने कहा श्री राम से कि आप छाया सीता को अपने साथ रखिए। सीता हरण का समय आ गया है ना। फिर अग्नि परीक्षा के समय इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। पहले से निश्चित था कि रावण के वध के बाद श्री राम जो है सीता को अपने पास बुलाएंगे और फिर त्याग करेंगे। श्री राम ने कहते सीता जी से कि आप अग्नि में प्रवेश करो या परीक्षा दो अपनी। श्री राम कहते हैं सीता जी से कि आपकी अब जो है अपनी इच्छा है कि आप कहाँ रहना चाहती हो। या तो विभीषण के संरक्षण में रहो, संरक्षण तो मैं दूंगा तुमको, या तो विभीषण के संरक्षण में रहो, या सुग्रीव के संरक्षण में रहो, या भरत के संरक्षण में, या लक्ष्मण के संरक्षण में, या शत्रुघ्न के संरक्षण में। इतने चुनाव में से कोई एक चुनाव कर लो। श्री राम ने सीता से ये कहा कि मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन संरक्षण दे रहा हूं। तो सीता जी ने फिर क्या कहा कि अगर आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मेरे लिए एकमात्र संरक्षण किसका है? अग्निदेव का। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, अग्नि ही मेरी गति है ना। तो अग्नि देवता ने श्री राम से कहा कि आगे रावण के वध के बाद अग्नि परीक्षा के समय में इन्हें आपको लौटा दूंगा। मतलब असली सीता को मैं लौटा दूंगा। परीक्षा लीला भी हो जाएगी। इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहां पर भेजा है। अग्नि देवता श्री राम से बोले, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं साक्षात अग्नि हूं। अपना परिचय दिया। श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही व्यथित हृदय से अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि ने योग बल से मायामयी सीता प्रकट की। उसके रूप और गुण साक्षात सीता के समान ही थे, कोई अंतर नहीं। अग्निदेव ने जो है जो छाया सीता या माया सीता जो भी बनाई, तो असली सीता के समान ही रूप गुण सब कुछ था, कोई अंतर नहीं देख सकता। अग्निदेव ने उसे श्री राम को दे दिया। माया सीता को साथ लेकर वे आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए श्री राम ने उन्हें मना कर दिया था। किनको मना किया? श्री राम ने है? नहीं, अग्निदेव को नहीं मना किया। हाँ, छाया सीता को मना किया कि तुम किसी को नहीं बताना कि तुम नकली हो। श्री राम ने जो है छाया सीता से कहा कि तुम किसी को नहीं बताना कि तुम नकली हो। रावण को भी नहीं बताना कि तुम नकली हो। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए श्री राम ने उससे मना कर दिया। यहां तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान सके। फिर दूसरे की तो बात ही क्या है, लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके। लक्ष्मण जी भी उस समय नहीं थे, श्री राम की सेवा में कहीं गए थे, कुछ संविधा लेने के लिए, कुछ भी कार्य से गए थे। उस समय अग्निदेव ने श्री राम से जो है मतलब ये बात कही और ये प्रस्ताव दिया अपना, और इस प्रकार से सीता की अदला बदली की।
इसी बीच श्री राम ने एक सुवर्णमय मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए श्री राम से अनुरोध किया। श्री राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मृग को मारने के लिए चले। उन्होंने बाण से उसे मार गिराया। मरते समय उस माया मृग के मुख से हा लक्ष्मण ये शब्द निकला। वो अच्छी तरह से उसको ट्रेन किया गया था, मारीच को जो है अच्छी तरह ट्रेन किया गया था, और बिना अच्छी तरह से ट्रेनिंग के कोई व्यक्ति मरते समय थोड़ी कुछ मतलब दूसरी बात बोल सकता है ना। तो उस मारीच ने जो है माया मृग से जब श्री राम ने बाण मारा तो उसने राम का नाम नहीं लिया, बल्कि किसका नाम लिया? हा लक्ष्मण, राम की आवाज में। कितना अभ्यास किया हो गया उसने कि राम की आवाज में जो है क्या बोलना है? हा लक्ष्मण। जिससे क्या होगा? सीता जी समझेंगे कि राम संकट में पड़ गए हैं, लक्ष्मण को भेजेंगी और रावण अपहरण करेगा, है ना। तो उसने ऐसी ट्रेनिंग ली थी, वे मरते समय भी जो है मतलब उल्टा काम करें। फिर सामने श्री राम को देखकर उनका स्मरण करते हुए उसने प्राण त्याग दिए। अपना भी स्वार्थ पूरा कर लिया। अंतकाल में श्री राम का स्मरण करना चाहिए, है ना। तो स्मरण किया राम का और बोला लक्ष्मण का नाम। ये भी जो है मतलब कोई व्यक्ति अभ्यास करे तो कर सकता है ऐसा भी। नाम कोई दूसरा बोल रहा है, स्मरण कुछ और कर रहा है। स्मरण का फल मिलता है। भगवान कहते हैं यंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण का फल मिलता है। यहाँ प्रयाति हम सयाति परमाम गतिम। स्मरण किया उसने श्री राम का और नाम बोला हा लक्ष्मण, और राम की आवाज में बोला। तो रावण का भी काम कर दिया, अपना भी काम कर लिया, है ना। मृग का शरीर त्याग कर वो दिव्य देह से संपन्न हो गया और रत्न निर्मित दिव्य विमान पर सवार होकर वैकुंठ धाम को चला गया। रत्नों के विमान में वैकुंठ धाम को चला गया। ये मारीच पूर्व जन्म में वैकुंठ धाम के द्वार पर वहां के द्वारपाल जय और विजय का सेवक था, वहीं पर रहता था, उसी द्वार में रहता था, वैकुंठ के द्वार में। जय विजय का सेवक, जय विजय रावण कुंभकर्ण, उनका सेवक ये मारीच। इसका नाम था जित। तो जय विजय को साथ मिला 3 जन्मों के लिए, तो उनका जो सेवक है वो भी जो है उनके साथ में रहा, है ना। सेवक को भी बहुत जो है कोई अंतरंग सेवक होता है तो अपने स्वामी के पाप और पुण्यों का भी वो भी हिस्सा बटाता है, तो वो भी जो है अपने उसको तो साप नहीं मिला था, लेकिन जय विजय का इतना वो जो है क्या था, घनिष्ठ सेवक था कि अपने जो है मालिकों का जो है जो भी कर्म है शुभ अशुभ वो भी जो है साथ में उसने साथ में रहा। वो बड़ा बलवान था, उसका नाम था जित। सनकादिकों के सांप से जय विजय के साथ वो भी राक्षस योनि में आ गया था। उस दिन उसका उद्धार हो गया। तो पहले उसी का उद्धार हुआ, पहले वो वैकुंठ गया, बाद में कुंभकर्ण, बाद में रावण, जय विजय। तब हा लक्ष्मण, इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण सीता का अपहरण कर खेल ही खेल में लंका की ओर चल दिया। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर श्री राम विषाद में डूब गए। वे उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को वहां ना देखकर विलाप करने लगे। फिर सीता को खोजते हुए वे बारंबार वन में चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें जटायु द्वारा सीता का समाचार मिला। सबसे पहली बार जटायु के द्वारा सीता का समाचार मिला। तब वानरों को अपना सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र में पुल बांधा। उसके द्वारा लंका में पहुंचकर उन श्री राम ने अपने बाण से बंधु बांधवों सहित रावण का वध कर डाला। तत्पश्चात उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा कराई। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को श्री राम के सामने उपस्थित कर दिया। तो सीता जी ने जो है बहुत प्रचंड अग्नि
की ज्वाला जो है उस समय बनवाई थी लक्ष्मण के द्वारा, बहुत अग्नि की प्रचंड ज्वाला बनवाई थी, और जो है चट्टान के ऊपर से उन्होंने कूद करके अग्नि में प्रवेश किया, और कई घंटे वो आग जलती रही। जब अग्नि शांत हुई, जब अग्नि शांत हुई तो अग्नि देवता जो है स्वयं सीता को गोद में लिए हुए श्री राम के पास आते हैं। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को श्री राम के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत नम्र होकर अग्निदेव और श्री राम दोनों से कहा कि हे महानुभावो, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं तो ना इधर की ना उधर की, ना इधर की रही ना उधर की रही, अब मैं क्या करूंगी? छाया सीता ने श्री राम से और अग्निदेव दोनों से पूछा कि अब मैं क्या करूं, शुभ बताने की कृपा कीजिए। किसने कहा? छाया सीता ने कहा। तो श्री राम और अग्निदेव बोले, देवी तुम तप करने के लिए अत्यंत पवित्र पुष्कर क्षेत्र में जाओ, पुष्कर क्षेत्र में जाओ, वहीं रहकर तपस्या करना, इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। श्री राम और अग्नि के ये वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ कर दिया। उसकी कठिन तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही। इसके बाद उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समय के अनुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उसका नाम क्या पड़ा? द्रौपदी। और पांचों पांडव उसके पति हुए। इस प्रकार सतयुग में वही कल्याणी वेदवती कुशध्वज की कन्या हुई। सतयुग में राजा कुशध्वज की कन्या वेदवती, त्रेता युग में छाया सीता बनकर श्री राम की भार्या हुई। कुछ समय के लिए उसको रहने का अवसर प्राप्त हुआ छाया सीता के रूप में, वो वेदवती। असली सीता नहीं है, लेकिन उसने जो है वेदवती ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे कारण तू वंश सहित मारा जाएगा। तो वही जो है छाया सीता के रूप में रावण के द्वारा अपहृत हुई और रावण की मृत्यु का कारण बनी। त्रेता युग में छाया सीता के रूप में प्रकट हुई और द्वापर में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। अतएव त्रिहायिणी इसे कहा जाता है। तीनों युगों में ये विद्यमान रही, तीन युगों में। नारद जी ने पूछा कि हे मुनिवर, द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? मेरे मन की शंका मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब लंका में वास्तविक सीता श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप और यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा। वो श्री राम अग्निदेव की आज्ञा के अनुसार शंकर जी की उपासना में तत्पर हो गई और पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि हे त्रिलोचन, मुझे पति दीजिए। ये शब्द उसके मुंह से 5 बार निकले। क्या? पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि। शिव जी से उसने 5 बार मांगा, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। तो शिव जी जो है बड़े रसिक हैं। छाया सीता की प्रार्थना सुन करके मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। 5 बार मांगा। नारद, इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी। 5 पांडव उसके पति हुए। ये सब जो बातें थी वो मैंने तुम्हें सुनाया। श्री राम ने लंका में सीता को पा लेने के पश्चात वहां का राज्य विभीषण को सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्या पधारे। अयोध्या भारतवर्ष में है 11,000 वर्षों तक। 11,000 वर्षों तक श्री राम ने वहां राज्य किया। ठीक है। तो सीता के साथ में श्री राम ने 11,000 साल तक राज्य किया। तत्पश्चात वे समस्त पुरवासियों सहित बैकुंठ धाम को पधारे। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत जो वेदवती थी वो लक्ष्मी के विग्रह में विलीन हो गई। इस प्रकार का
पवित्र आख्यान मैंने कह सुनाया। ये बहुत पवित्र कथा है। कौन सुना रहे हैं? नारायण मुनि सुना रहे हैं। हाँ, और वे कहते हैं इस प्रकार पवित्र कथा मैंने कह सुनाई। इस पवित्र कथा के प्रभाव से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि बोल। अब एक घटना मैं सुनाता हूं। ये पिछले साल की घटना है। तो ये जो है इसी स्थान पर हुई थी, तो मैं सुना रहा हूं। इसमें मेरा कोई गुण नहीं, क्षमा करना कि मैं कुछ अपना कुछ गुण बता रहा हूं। ये कथा का ही गुण है, तो मैं इसलिए सुना रहा हूं। तो आप लोग जो है कुछ और ना सोचिए। इस दिन मैंने सीता महारानी के विषय में प्रवचन दिया था। ये घटना दिनांक 8 मई 2014 की है, जिस दिन श्री राम की भार्या श्रीमती सीता महारानी का आविर्भाव दिवस था। इस दिन मैंने सीता महारानी के संबंध में प्रवचन देते हुए पद्म पुराण से उस घटना का वर्णन पढ़कर सुनाया, जिसमें सीता जी ने अपनी सखियों के द्वारा अपने बगीचे में श्री राम की चर्चा करने वाले सुख पक्षी के जोड़े को पकड़वाया था। कौन लोग थे पिछले साल? अच्छा, धन्यवाद। तो ये कथा मैंने सुनाई थी कि उनके उपवन में, सीता जी के उपवन में, जनकपुर के उपवन में जो है सुख पक्षियों का जोड़ा सीताराम की चर्चा कर रहे थे। और वे नहीं जानते थे कि वे सीता जी के स्थान में हैं। हाँ, तो सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने सखियों से उनको पकड़वाया। नहीं तो वैसे तो पकड़े नहीं जाते वो, तो सखियों ने किसी युक्ति से उनको पकड़ा ताकि वे उनके मुख से निकलती हुई श्री राम की चर्चा को सुन सकें। सीता जी ने इसलिए पकड़वाया था। उसी समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। मैं जिस व्यासासन पर बैठकर इस कथा का वर्णन कर रहा था, उसके पीछे एक पक्षी दरवाजे पर लटकते हुए पर्दे पर बैठा हुआ था। पीछे पर्दा, हाँ, तो पर्दे पर एक पक्षी दरवाजे पर लटकते हुए पर्दे पर बैठा हुआ था। उस पक्षी ने पर्दे पर बंधी हुई रस्सी को एक टुकड़ा समझकर अपनी चोंच में दबाया। देखा था और उसे अपने घोंसले में लगाने के लिए उड़ा। परंतु पक्षी का वो भ्रम था, वो रस्सी का एक टुकड़ा ना होकर एक बड़ी रस्सी थी जो पर्दे से बंधी हुई थी। अतः जो ही वो पक्षी रस्सी को चोंच में दबाकर उड़ा, उसे उड़ने में बाधा होने लगी। उस समय पक्षी को ऐसा लगा मानो उसे किसी ने पकड़ रखा हो। इस प्रकार कुछ देर के संघर्ष के पश्चात वो पक्षी अपनी चोंच से रस्सी को छोड़कर उड़ गया। अब यदि विचार किया जाए तो उसी प्रकार की घटना हुई जिस प्रकार की घटना का वर्णन मैं कथा में कर रहा था। कथा में मैं कह रहा था कि सीता जी ने सुख पक्षी के एक जोड़े को अपनी सखियों के द्वारा पकड़वाया तथा उसी समय और उसी स्थान पर एक पक्षी की ऐसी दशा हो गई मानो उसे किसी ने पकड़ रखा हो। ये पूरी व्यवस्था श्री कृष्ण के द्वारा हुई, अन्यथा किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कथा के समय इसी प्रकार की घटना इसी स्थान पर और उसी समय पर इस प्रकार घटित होगी। श्री कृष्ण की ऐसी लीला को समझकर मैं तथा अन्य भक्तगण अत्यंत विस्मित और बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो कथा का ये प्रभाव है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम तो कथा केवल सुनाते हैं, रिपीट करते हैं, दोहराते हैं और कुछ नहीं। कथा का जो है ये ऐसा गुण है कि मतलब ऐसी कुछ घटना होती है। एक घटना और भी है। क्षमा करना, थोड़ा देर लग रही। एक घटना और हुई थी इसी तरह की।
तो बड़ी आश्चर्य की घटना थी। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, एक घटना और है, इसको आप सुनिए बड़े ध्यान से। एक आश्चर्य की घटना हुई, और ये दिनांक 9 सितंबर 2014 की है। 9 सितंबर 2014 की है। तो इस दिन प्रद्युम्न प्रिया प्रभु मेरी गाड़ी में अकेले बैठ करके प्रचार के लिए दिल्ली शहर में गए थे। उस समय गाड़ी में लगी हुई सीडी में मेरी आवाज़ में एक ऐसा प्रवचन निकला जिसमें वर्णन आया था कि जिस समय लक्ष्मण जी सीता महारानी को वन में अकेली छोड़कर चले गए, सीता वनवास में लक्ष्मण जी सीता जी को अकेली छोड़कर वन में चले गए। उस समय सीता जी वन में भयभीत होने के कारण मूर्छित हो गई। ऐसी स्थिति में वन में रहने वाले हंस अपने पंखों में जल भरकर सीता जी के शरीर पर सब ओर से जल छिड़कने लगे। तो वो गाड़ी में ही लगी सीडी थी, उस सीडी में ही ये कथा निकल रही थी कि सीता जी मूर्छित हो गई हैं, वन में अकेली हैं, लक्ष्मण जी छोड़ के चले गए हैं, और हंस जो है, जो जंगल के हंस थे, अपने पंखों में जल भर करके सीता जी के शरीर पर सब ओर से छिड़कने लगे, जल छिड़कने लगे। उसी समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। उस समय वर्षा इतने धीरे धीरे होने लगी मानो हंस पक्षी सीता जी के ऊपर जल छिड़क रहे हों। हरि बोल। अब कथा आगे बढ़ी। उस समय कथा में वर्णन आया कि हाथी अपने सूढ़ों में जल भरकर सीता जी के धूलि से भरे हुए शरीर को धोने के लिए उनके शरीर पर जल की धारा बहाने लगे। उसी समय दूसरी घटना हुई। हाथी अपने सूढ़ों में जल भर करके सीता जी के शरीर पर जल की धारा बहाने लगे। ठीक उसी समय इस घटना का मंचन अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से हुआ। उस समय ड्राइवर ने वर्षा की बूंदों और धूल से मैले हुए सामने वाले शीशे को धोने के लिए वाइपर चलाया और उसमें पानी भी चालू किया। अरे बोल। वाइपर से पानी की धारा उसी प्रकार निकली मानो हाथियों के सूंड से पानी की धारा सीता जी के शरीर पर गिर रही हो। अरे बोल। इस प्रकार श्री कृष्ण की व्यवस्था से दो घटनाओं का मंचन हुआ। पहली घटना थी कि हंस पक्षी अपने पंखों में जल भरकर सीता जी के ऊपर जल छिड़कने लगे। तो इस घटना का मंचन करने के लिए ऐसी वर्षा होने लगी मानो जल छिड़क रहा हो। फिर दूसरी घटना थी कि हाथी अपनी सूंडों के द्वारा जल की धारा सीता जी के ऊपर बहाने लगे। तो इस घटना का मंचन इस प्रकार हुआ कि ड्राइवर ने अनजान में अपनी आवश्यकता के अनुसार वाइपर में पानी चालू किया मानो हाथी अपनी सूंड से सीता जी के ऊपर जल की धारा बहा रहे हों। श्री कृष्ण के ऐसे आश्चर्य को देखकर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु अत्यंत विस्मित और बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो इस तरह से कुछ कहना है, प्रद्युम्न प्रिया प्रभु कुछ कहना चाहिए। कृष्ण, तो ये जो प्रभु जी ने बताई थी कि पक्षी किस तरह से बंधने की स्थिति में था, जैसे उसको लगा कि किसी ने उसको पकड़ रखा है। तो 20-25 दिन पहले मैंने याद दिलाया था प्रभु जी को, और चित्तरंजन प्रभु भी थे उस वक्त, तो यही वाली घटना। तो एक और आश्चर्य हुआ कि उस दिन जब मैं गया ब्रह्मचारी आश्रम में प्रसाद लेने, हरिसुंदर प्रभु को पता है, तो एक चिड़िया जो है, जो ये बना हुआ ना छप्पर सा अंदर घुसने से पहले, एक चिड़िया पूरा एकदम उल्टा, एक टांग उसकी बंधी थी और बड़ी कष्ट पा रही थी। तो इन लोगों ने उसको छुड़वाया। तो ये आश्चर्य भी हुआ कि उसकी पुष्टि में यह आश्चर्य हुआ कि जब हमने इस कथा की चर्चा की और बाहर आश्रम में गए तो एक पक्षी वास्तव में उल्टा लटका हुआ था। अरे वो और कुछ किसी को कुछ कहना, कोई चर्चा, कोई प्रश्न? आप कृष्ण प्राण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, अच्छा प्रसंग था। जो वेदवती था, वेदवती वो क्या नित्य मुक्त जीवात्मा के नित्य बद्ध, जैसे हम सुनते हैं कोई तपस्या कर रहा है कोई चीज के लिए, जैसे मान लो जसोदा माता चली, तो कोई जसोदा माता नहीं बन पाती है, तपस्या करे चाहेगी, मैं इच्छा है मैं तब जसोदा माता बनना चाहता हूँ, जसोदा माता की अंडर में सेवा करने का मौका मिल सकता है, दासी।
तो वेदवती की इच्छा थी कि मैं भगवान की पत्नी, नारायण की पत्नी बनने की। अब उनको जो वरदान मिला, जो नेक्स्ट अगला लाइफ में मिलेगा, और ऐसा ही कथा में प्रसंग में सुनने मिला, जो छाया छिता जो कुछ टाइम के लिए नारायण की, राम की पत्नी बन गई। तो सवाल मेरा ये है कि जो वेदवती है, क्या नित्य वध जीवात्मा कि नित्य मुक्त जीवात्मा, और ऐसे कैसे हो सकता है? कोई एक्चुअली भगवान की जो कॉन्सेप्ट है वो उसका स्वरूप कैसे ले सकता? तत्व विचार बताया गया है कि वेदवती लक्ष्मी की अंश, तो राधा रानी जो है मूल प्रकृति हैं और उन्हीं से ही विस्तार होता है, कई लक्ष्मियों का विस्तार होता है। और फिर लक्ष्मी की भी एक अंश हैं जो कि वेदवती हैं, और फिर वो स्वर्ग लक्ष्मी बनी, तो स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में वो जो है निवास करती हैं, और उनको भगवान की पत्नी होने का समय समय पर अवसर मिलता है। तो ये भी बताया गया है कि वो वेदवती जो है लक्ष्मी प्रिया के नाम से भी प्रकट हुई गौरांग लीला में। तो कुछ समय के लिए लक्ष्मी प्रिया जो है भगवान चैतन्य की पत्नी बनी, बाद में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, बाद में विष्णु प्रिया से विवाह हुआ, है ना। तो विष्णु प्रिया जो है वो सीता जी हैं और लक्ष्मी प्रिया वेदवती हैं, ऐसा भी बताया गया है। तो कुछ समय के लिए उनको भगवान की पत्नी होने का अवसर मिलता है ना, और बाकी समय में स्वर्ग लक्ष्मी हैं तो उनका विशेष सम्मान है। और वो जो है पांडवों की पत्नी भी बनी, तो उसमें भी कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो दिव्य ही होती है। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अगर उनके साथ भी रहती हैं और उनकी पत्नी भी अगर बनती हैं तो वो भी जो है स्थिति दिव्य ही मानी जाती है। ठीक है, और कोई? रेवती के बारे में, तो रेवती के बारे में पढ़ा है क्या? वो रैवत राजा थे, उनकी पुत्री थी। राजा रेवत की पुत्री बताया गया है, श्रीमद् भागवत में बताया गया रेवत के पुत्र हुए ककुदमी और ककुदमी की पुत्री हुई रेवती। तो कहीं पर रेवत की पुत्री बताया गया, कहीं ककुदमी की पुत्री बताया गया, जो भी हो कुछ नाम का अंतर है। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा। खुला है, चल रहा है। हरे कृष्णा। हाँ। इसमें मतलब ये कहा गया है कि जैसे राजा ने जो है अन्न पैदा करने के लिए उसके ऊपर कोई दबावबाजी कर रहे हैं किसी तरह का, आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। जैसे इसमें पहले ये कहा गया था कि राजा जो है अन्न पैदा करने के लिए प्रजाओं के ऊपर कुछ दबावबाजी कर रहे हैं या किसी तरह का ऐसी को प्रभावबाजी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो को उसमें कोई अन्न का तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्न के बारे में तो उसके अंदर तो कोई आप बाद में बात करना, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है आपका? चलो इनको दीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम लोग कथा सुनते हैं, अग्निदेव परीक्षा के बाद सीता माता राम के शरण में आए, अग्निदेव खुद सीता माता को लेकर आए। जब वो वहाँ से वापस आई, ये लीला प्रकट हुआ था अयोध्या में नहीं था, अयोध्या बाहर था। जो अयोध्या में आए कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद, जो धोबी प्रसंग से बाद में सीता माता को राम जी को छोड़ना पड़ा, तो वो धोबी जो वो प्रसंग भी सुना था दूसरे लोग से, और वो धोबी भी राम के ऊपर भरोसा था, और राम जी भगवान थे, उस धोबी को पता था। तो फिर ऐसे एनवियस नेचर उसके अंदर कैसे क्यों आया था? ताकि वो कथा सुनने के बाद भी वो विश्वास नहीं किया था, अग्निदेव की बात सुना नहीं था। इसमें देखिए ऐसा है कि ये तो वैसे लीला है, भगवान की लीला है, तो भगवान लीला करते हैं तो किसी को कोई भी अभिनय दे सकते हैं कि तुम्हें ये अभिनय करना है, ऐसा भी समझना चाहिए। लेकिन साथ साथ इसमें एक शिक्षा भी मिलती है। एक शिक्षा मिलती है कि ये जो धोबी है, पिछले जन्म में जो तोता था, तो तोता और उसकी पत्नी थी मैना, तो दोनों वाल्मीकि मुनि के आश्रम में श्री राम की कथा
सुनते रहे और फिर आपस में चर्चा करने लगे। और जब सीता जी ने तोते और मैंने दोनों को कहा कि तुम मेरे घर में रहो, सुखपूर्वक रहो, अच्छा भोजन खिलाएंगे और तुम राम कथा मुझे सुनाया करो, है ना। तो सीता जी का तो कोई इसमें दोष नहीं था, वो तो उनको अपने महल में रखना चाहती थी और सब प्रकार का सुख देना चाहती थी। और फिर जब तोते ने कहा कि नहीं, हम पक्षी हैं, हम लोगों को सुख नहीं मिलता ऐसे बंधन में, हम तो उड़ना चाहते हैं। तो सीता जी ने कहा कि अगर उड़ना चाहते हो तो अपनी पत्नी को जो है मेरे साथ रहने दो और तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी जो है मुझे कथा सुनाती रहेगी। तो यहाँ भी कोई दोष नहीं था। लेकिन उसके बाद जो है जो तोता है उसने अपराध कर दिया सीता जी का। उसने सीता जी का अपराध कर दिया और सीता जी से बहुत कठोर शब्द बोले कि तू जो है बहुत दुष्टा है और तूने मेरी पत्नी का जो है मतलब विरह कराया है, इसलिए मैं तुझे साथ देता हूँ कि मैं भी जो है तुझे पति से विरह का कारण बनूंगा, मेरे कारण तुझे भी पति का विरह प्राप्त होगा। तो जो मैना थी उसने कोई अपराध नहीं किया, वो तो श्री राम का नाम लेकर के उसने शरीर छोड़ दिया, सीता जी के सामने उसने शरीर छोड़ दिया, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन जो तोता है उसने अपराध किया। तो अपराध करने के कारण ही उसको नीच योनि में जन्म मिला, धोबी के रूप में जन्म मिला, है ना। और उसके बाद भी ये बताया गया है कि वही धोबी अगले जन्म में कृष्ण लीला में कौन बना, कंस का धोबी बना, कंस का धोबी बना, है ना। तो इस तरह से और दुर्गति हुई और उस धोबी को जो है फिर श्री कृष्ण ने जो है उसका वध किया, उसको अपराध से मुक्त किया, उसका वध किया। तो इसे शिक्षा मिलती है। एक दृष्टि से भगवान की लीला है ये, तो भगवान की ही लीला में कोई कैकेयी भी का अभिनय करे तो बहुत निंदा की बात है कि कैकेयी ने ऐसा कार्य किया। उसी प्रकार से कोई करता है ऐसे, लेकिन एक शिक्षा भी मिलती है कि हम जो है बहुत सावधान रहें कि हम जो है किसी वैष्णव के लिए कुछ उल्टे शब्द ना बोलें, किसी को अप्रिय शब्द ना बोलें, बहुत सावधानी से हमें आचरण करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमती सीता महारानी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, शिला मधु पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रीमती जहानाबा देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनिताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो। तो अगला कार्यक्रम आपको पता है 10:30 बजे से अभिषेक होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने आवश्यक कार्यों को करके और 10:30 बजे इकट्ठे होंगे। हरि बोल।